मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आनंद स्टडी IQ। तो दोस्तों, आज है 25 अगस्त। हम बात करेंगे 25 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो हमारा प्रयास रहेगा कि 25 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जिसका सही ऑप्शन है हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह के बारे में बता दें तो इन्होंने BHU से स्नातक की डिग्री हासिल की है तथा हिमांशु सिंह वर्तमान में बेंगलुरु में एक IT फर्म में के साथ काम कर रहे हैं। इस खिताब में 2.52 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से 62% पेशेवर थे तथा 38% छात्र थे। इस कार्यक्रम में अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश तथा आयरलैंड के डेवलपर्स भी शामिल थे। अब हम चर्चा करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो इसके भी 4 ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन है चीन। तो चीन के बारे में बता दें तो चीन एशियाई महाद्वीप में स्थित है तथा इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ रेनमिनबी युआन करेंसी यूज होती है तथा इसके जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग हैं। और ये जो करार किया गया था वो अरामको ने चीन की कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन शिनसेन के साथ फरवरी 2019 में करार किया था। अभी हाल ही में अरामको ने कहा कि वह रिलायंस के साथ करार को लेकर अभी भी विचार कर रही है। तो देखिए आगे क्या होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस लेखक ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक इंडिया टुमारो लॉन्च की है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं जो आपके सामने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है प्रदीप छिब्बर। प्रदीप छिब्बर जी ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक इंडिया टुमारो लॉन्च की है। अगर हम बात करें इस पुस्तक की तो इस पुस्तक का पूरा नाम इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने 50 वर्ष में राजनेताओं के साक्षात्कार तथा व्यक्तित्व संबंधी पहलुओं को प्रस्तुत किया है, जिसमें राहुल गांधी, स्मृति ईरानी तथा वरुण गांधी शामिल हैं। तो बात करें हम अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस हैं जो कि आपके सामने हैं, जिसका सही ऑप्शन है अतनु दास। तो अगर हम बात करेंगे अतनु दास के बारे में तो आपको बता दें कि अतनु दास अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के 17वें खिलाड़ी बन चुके हैं तथा वह टोक्यो जापान में अपने दूसरे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तथा इसी के साथ साथ वर्तमान में उनकी विश्व रैंकिंग 22 है। और आपको ये भी बता दें कि वह वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता में कार्यरत है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, NPCL इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों ये बीच में मैं 4 ऑप्शन इसलिए बोलता रहता हूँ, मतलब 1-2 सेकंड का टाइम देता हूँ कि तब तक आप मतलब ट्राई कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला जी नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं NCPL के। तो हम NCPL की बात करें तो NCPL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष हैं विश्वा मोहन महापात्रा। तो इसी क्रम में हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो दोस्तों इसके भी 4 ऑप्शन हैं जो कि आपके सामने हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है केरल। तो आपको बता दें कि नमथ बसई कार्यक्रम को समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें केरल की तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है,
जिसका निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनाराई विजयन हैं तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और यहाँ बात करें विधानसभा सीटों की तो यहाँ पे कुल 141 विधानसभा सीटें हैं तथा लोकसभा सीटों की अगर बात करें हम तो यहाँ पे 20 लोकसभा सीटें हैं तथा राज्यसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या है 9। और केरल में जो जिलों की संख्या है वो है 14। और बात करें कि केरल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो वो हैं जस्टिस मणि कुमार। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम और इंग्लिश बोली जाती है। तो इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो जिसका सही ऑप्शन है 40 लाख रुपए। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें उन्हें केवल 1% कर का भुगतान करना होगा। इसी के साथ साथ बता दें कि वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से रोल आउट होने के बाद करदाता आधार लगभग दोगुना हो गया है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसका सही ऑप्शन है राजस्थान सरकार। अगर हम बात करें इस योजना की तो इस योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी तथा पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर बनी इंदिरा रसोई योजना राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में 358 रसोई में चलेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो राज्य सरकार है वो 12 रुपये का अनुदान प्रति थाली देगी, जिसमें 8 रुपये खाने वाले को देना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी जो एक थाली की कीमत होगी वो 20 रुपये हो जाएगी। तो अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है तथा इसके मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेट करते हैं तथा राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें अगर तो इंद्रजीत मोहंती जी इसके मुख्य न्यायाधीश हैं तथा राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 25 तथा राज्यसभा की सीटें 10 हैं। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एसबीआई के एमडी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जी को एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें एसबीआई की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1995 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। और एसबीआई का जो है पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था पहले, और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं रजनीश कुमार। तो ये था हमारा 9वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन जो कि होगा 10वां और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसका सही ऑप्शन है तुर्की। तो बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार काला सागर में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की सरकार ने वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको टेस्ट कॉर्नर में एक क्वेश्चन दिया था, उसी तरह आज भी एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि है टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को कौन प्रायोजित करेगा। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, जिनमें है पतंजलि, आइनॉक्स ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा
कल का जो टेस्ट कॉर्नर का क्वेश्चन था वो था ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज किसकी पुस्तक है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, अरविंद अदिगा, अरुंधति राय, आर के नारायण, सुधा मूर्ति। तो इसका सही ऑप्शन है सुधा मूर्ति। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।